स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्यूब एंड डाइस का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। ओके, तो आज की इस क्लास में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम रिमेनिंग पोर्शन जितना भी बचा हुआ था रिगार्डिंग ओपन डाइस एंड ऑल, वो सब हम आज इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ओके, बाकी इस वीडियो में भी मैं पार्ट 1 को जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी वहाँ उसको कवर करते चलूंगी। ऑलराइट, नाउ अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज क्यूब एंड डाइस। ओके, अगेन मैं बता दूं कि ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वीडियोज़ की लिंक, PDF वगैरह सब कुछ यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूब एंड डाइस। कल लास्ट क्लास में हमने ये सब कवर कर लिया था कि जो डाइस होते हैं वो बेसिकली, मैं एक थोड़ा सा इंट्रो बस दे देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ताकि टॉपिक एक कनेक्ट हो जाए उससे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था डाइस 2 टाइप के होते हैं, पहला स्टैंडर्ड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम कहते हैं मानक पासा, ऑलराइट, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिसे कहा जाता है साधारण पासा। ठीक है, जिसमें से जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है वो 2 प्रकार का होता है, दैट इज फर्स्ट इज क्लोज्ड डाइस जिसे हम बंद पासा कहते हैं, और दूसरा ओपन डाइस। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड डाइस है वो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस बेसिकली जिसमें सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल्स टू 7, मतलब जो उसकी विपरीत फलकें होती हैं उनका योग 7 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा उसमें सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस क्या होंगी, 7 होंगी। ठीक, ऑपोजिट फेसेस ध्यान रखना, स्टैंडर्ड में ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, जबकि जब नॉन स्टैंडर्ड की बात होती है तो नॉन स्टैंडर्ड की क्या कंडीशन होती है भाई, कि फ्रंट फेसेस का सम 7 होता है। ठीक है, फ्रंट फेसेस सम क्या होता है, 7 होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक और चीज़ बता दूं कि जैसे ही आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड में फ्रंट ऑपोजिट फेसेस का सम 7 है, तो साइमल्टेनियसली ये लाइन भी रिपीट किया करो अपने दिमाग में कि अगर पीछे 7 बन रहा है मतलब सामने 7 नहीं बनेगा। ठीक है, सिमिलरली जब नॉन स्टैंडर्ड की बात होती है तो फ्रंट में 7 है, 2 फलकों का योग अगर फ्रंट में 7 है तो ऑपोजिट में 7 नहीं होगा। ठीक, उस लाइन को उस दूसरी लाइन के साथ तुरंत कनेक्ट कर लिया करो। ऑलराइट, नाउ इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे कि ऑपोजिट फेसेस क्या होती हैं भाई, 6 और 1 मिलके 7 बनना, 2 और 5 मिलके 7 बनना, 4 और 3 मिलके 7 बनना। आपको पता है जो आपका पासा होता है वो 6 अंक से मिलकर बनता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 7 कैसे बन रहा है, 2 5 4 3 1 6। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है पासे में जो 7 बनाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 कैसे बनता है, और दैट इज कॉल्ड देयर ऑपोजिट फेसेस। ओके, कोई भी गिवन डाइस आपको दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें विपरीत फलकें क्या हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गिवन डाइस, दैट पर्टिकुलर डाइस कौन सा टाइप है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। जैसे ही आपको पता चल गया कि उस पर्टिकुलर डाइस का टाइप क्या है, तो फिर वहां पे आप तुरंत रूल दिमाग में हिट करेगा कि हाँ सामने 7 है, मतलब ऑपोजिट में 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ पे अगर गिवन की बात करें तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों डाइस है, क्योंकि इसमें सामने दिख रही किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं है, इट मीन्स ऑपोजिट में 7 होगा। ठीक, ये मान के चल के आपको बताना था, तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि कितने टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप डिस्कस किए थे, जिसमें से मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको देखें, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके 3 टाइप हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। और आज हम बेसिकली बात करेंगे इसके 4th टाइप की, दैट इज ओपन डाइस के बारे में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि पासों का कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डाइसेस, तो वो
किस बेसिस पर होता है, तो आपको वहाँ पे कल मैंने ये भी बताया था कि कंपैरिजन स्टैंडर्ड के बीच, नॉन स्टैंडर्ड के बीच, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड के बीच देखा जाता है। ओके, फिर इस बेसिस पे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कवर किए थे। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा एक और चीज़ बताया था, यहाँ पे जो हिट करने वाली एक अलग से बात थी कि जब सभी फलकें अलग अलग हो, मतलब व्हेन ऑल द फेसेस आर डिफरेंट, तो आपके दो ही केस बनेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड के बीच कंपैरिजन होगा या नॉन स्टैंडर्ड के बीच कंपैरिजन होगा। ये भी मैंने आपको अलग से समझाया हुआ है। ओके, और इस पर बेस्ड हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक के क्वेश्चन कवर कर चुके थे। ठीक है, नाउ अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली हमारा टाइप 4 क्वेश्चन का फोर्थ टाइप, दैट इज ओपन डाइस। ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब भी बात आती है क्यूब एंड डाइस की, ठीक है, तो क्यूब एंड डाइस में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज ऑपोजिट फेसेस निकालना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये पता ही नहीं होता है कि जो गिवन डाइस है उसमें क्या ऑपोजिट है। कई लोग क्या करते हैं, सामने दिख रही फलकों को ही सोचते हैं ये थोड़ा तिरछा कर देंगे तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, इस बेसिस पे वो दिमाग चला देते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ रीजनिंग है भाई, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं यहाँ पे जो चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो वैसे ही जब ओपन डाइस की बात होगी तो आपको फाइंडिंग ऑपोजिट फेसेस इन ओपन डाइस ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे केस नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप वाइज आपको समझा रही हूँ तो आप इसको नोट करते चलिएगा। देखो, पहला केस ये बनता है कि जब 4 फलकें लगातार दी हुई हों, आपका क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा एग्जाम में कि जो भी ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा और इसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी जो साइड है वो किसके इक्वल है, आप सॉरी किसके ऑपोजिट है, आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे एक ये केस नंबर 1 है कि इस केस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के पेपर में आता है। तो मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि हाँ ये एग्जाम है, इसका पैटर्न है, उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टाइप वाइज मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको कवर कराते चलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला टाइप है दैट इज कि जब व्हेन 4 फेसेस आर गिवन इन कंटिन्यूअस वे, मतलब जब आपकी 4 फलकें लगातार दी गई हो, मतलब बिना किसी जिगजैग पोर्शन के आपको 4 फलकें लगातार दी गई हो, तब आपसे पूछे कौन किसके ऑपोजिट है, तब के केस में आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब 4 फलकें लगातार दी गई हो तो क्या रूल लगाओगी, जो मैं यहाँ कर रही हूँ इम्प्लीमेंट वही आपको करना है। दैट इज यहाँ पे जब भी ऐसा पासा होगा, खुला पासा दैट इज ओपन डाइस होगा और 4 फलकें कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगी और ऑपोजिट फाइंड करना हो तो आपको अल्टरनेटिवली चेक करना है। तो अल्टरनेटिवली फलकें एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। दैट इज अगर हम 1 का ऑपोजिट आपसे पूछें तो 1 का ऑपोजिट होगा भाई अल्टरनेटिवली 3, तो 1 का ऑपोजिट निकलेगा 3। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछे 2 का ऑपोजिट तो एक छोड़ के दूसरा, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आखिरी में बचा वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, यही चीज़ आपको करनी है। तो जब आप इसका पैटर्न बनाओगे तो आपने देखा ये लिखा आपने 1 के ऑपोजिट जाएगा 3 अल्टरनेटिवली। ओके, फिर आपने लिखा 2 के ऑपोजिट जाएगा 4 अल्टरनेटिवली। ऑलराइट, उसके बाद जो बची फलकें वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, तो आपने एक बार में सारे के ऑपोजिट निकाल लिया। ठीक है, तो चाहे आपसे 1 का पूछे या 3 का पूछे, बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली 2 का पूछे या 4 का पूछे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, या फिर 5 का पूछे या 6 का पूछे, दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये हो गई आपकी ऑपोजिट फेसेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आपने देखा केस नंबर 1 पे बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा कि आपकी 4 फलकें या 4 साइड्स या 4 फेसेस कंटिन्यूअस फॉर्म में दी गई हो तो अल्टरनेटिवली दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। राइट, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन रखा है कि एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएगा आपको इमेज फॉर्म में और आपसे पूछेगा कि विपरीत फलकें ज्ञात करो। ठीक है, कि कौन किसके विपरीत है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ग्रुपिंग के फॉर्म में और आपको बताना होगा। तो कैसे करोगे, देखो
अब आपने देखा कि यहाँ पे भी 4 फलकें लगातार दी हुई हैं। ध्यान से देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फलकें लगातार दी गई हैं, दिख रही है आपको। अब यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में नंबर ना लिख के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिख के आ जाएं, कुछ आइकॉन्स बन के आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। बट आपको रूल ध्यान रखना है कि जब भी 4 फेसेस, उसके अंदर कुछ भी बना हो उससे मतलब नहीं है, हमें कंटिन्यूस फॉर्म से मतलब है नंबर ऑफ 4 फेसेस की, ठीक है। तो जब भी 4 फेसेस कंटिन्यूस फॉर्म में हो और ऑपोजिट फाइंड करना हो तो उनका अल्टरनेटिव देख लो, वही एक दूसरे के ऑपोजिट है, बस। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप देखो कि एक का मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है। 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 6 और 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, ठीक। तो और जो बचा आपस में वो एक दूसरे के ऑपोजिट, तो 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 6, 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 3 और 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जानी है। तो आपको बेसिकली फोकस करना है अल्टरनेशन से। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। यहाँ पे भी 4 फलकें आपको लगातार एक साथ दिख रही हैं, 1 2 3 4, ये लगातार दी गई हैं। और जब ऐसे केस में आपसे ऑपोजिट पूछे तो सिंपल यू हैव टू चेक अल्टरनेशन। 1 का अल्टरनेटिव क्या है, 4। अल्टरनेटिव समझ रहे हो, एक छोड़ के एक, 2 एक छोड़ के एक, मतलब 6। फिर आखिरी में जो बचा वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, तो 3 का ऑपोजिट हो गया 5। तो ये क्या हो गए भाई, ऑपोजिट फेसेस, ठीक। इस तरीके से तो आपने देखा, अगर आपको केस पता है, रूल पता है, तो 1 से 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। प्लस इम्पॉर्टेंट तो इससे बेहतर और क्या होगा आप सभी के लिए कि भाई आप इतने कम सेकंड्स में क्वेश्चन लगा पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करके जाना है, ठीक है। चलो अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि इसमें कौन किसके ऑपोजिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आंसर कीजिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक। ये आप बताएंगे। नाउ अगला क्वेश्चन, ओपन डाइस में ही एक केस नंबर 2 मिलता है आपको देखने के लिए, ठीक। पहला केस देख लिया, 4 लगातार फलकें दी हुई हो तो ऑपोजिट कैसे निकालते हैं। अगला केस देखिए, अब है ये कंडीशन कि जब 3 फलकें लगातार दी हुई हों और तब आपसे पूछे कि बताइए कि कौन किसके ऑपोजिट है। क्वेश्चन यही आएंगे, ऑपोजिट फेसेस निकालना। तो तब आप क्या करोगे, तो 3 के केस में भी आपको अल्टरनेशन चेक करना है कि कौन किसके अल्टरनेटिव है। देखो 5 का अल्टरनेटिव है भाई 1, ठीक, 1 छोड़ के 1। 2 का अल्टरनेटिव है भाई 1 छोड़ के 1, ठीक है। अब जो अंदर बचा वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, दैट इज 3 और 4 अलग से एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे और सीधा सीधा अल्टरनेटिवली कौन किसके ऑपोजिट हो जाएगा, तो 5 के ऑपोजिट हो जाएगा 1, 2 के ऑपोजिट हो जाएगा 6, ठीक। जो अंदर बचा ये गोले के फॉर्म में 3 और 4, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट। तो जहां जहां अल्टरनेशन बन रहा है वहां वहां अल्टरनेटिव ऑर्डर लगा के ऑपोजिट निकाल लो, उसके बाद आखिरी में जो बचे उनको एक दूसरे के ऑपोजिट कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो जब 4 फलकें दी गई हो तब का केस, जब 3 फलकें दी गई हो लगातार तब का केस, दोनों हमने कर लिया एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके, इसी बेसिस पर, केस नंबर 2 के बेसिस पर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखिएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपल है। यहाँ पे भी 1 का अल्टरनेटिव है 6, तो 1 के ऑपोजिट हो गया 6, ठीक है। उसके बाद देखो 5 का अल्टरनेटिव है 2, मतलब 5 के ऑपोजिट हो गया 2, ठीक। अब जो बचा, अब जो आपस में बचे हैं इकलौते, दैट इज यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। तो बाकी का जो बचा उनको आपस में ऑपोजिट कर दो, दैट इज 4 के ऑपोजिट क्या हो गया 3, तो ये हो गए आपके ऑपोजिट फेसेस ऑफ दैट गिवन डाइस। कौन सा डाइस, ओपन डाइस, ठीक, ये हो गया। इसके बाद एक और नंबर, केस नंबर 3 है जो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स, आइए देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, पहली चीज कंडीशन देख लो। कंडीशन इज कि जब 2 फलकें लगातार दी गई हो, ठीक है, व्हेन 2 फेसेस आर गिवन इन कंटिन्यूअस फॉर्म। सबसे पहले क्या देखा,
4 फेसेस आर गिवन इन कंटिन्यूअस फॉर्म। फिर क्या देखा, 3 फेसेस गिवन इन कंटिन्यूअस फॉर्म। अब क्या देख रहे हैं, 2 फेसेस गिवन इन कंटिन्यूअस फॉर्म। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 फेसेस के बारे में पूछेगा, तब यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड नहीं लगेगी, यहाँ पे कॉर्नर मेथड लगेगी। अब व्हाट इज दिस कॉर्नर मेथड, है ना। तो कॉर्नर मेथड इज दिस कि आपको ना ये कॉर्नर देख लेने हैं, 1 2 3 ये कॉर्नर, 1 2 3 ये कॉर्नर, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको विजिबल हो। ये एक कॉर्नर और ये एक कॉर्नर, ऑलराइट। अब आप देखो, मैं इसको अलग से बनाती हूँ जिससे आपको समझ में आए। 1 2 और ये 3 इस तरीके से बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये तो कॉर्नर मेथड में आपको जहां कॉर्नर बन रहा है उसको अलग कर लो। वो 3 नंबर या वो 3 फलकें कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी, ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा मत कर देना कि एक का छोड़ के 2 और 1 और 3 को ऑपोजिट कर दिया, नहीं। ये तब का केस है जब कॉर्नर मेथड लगेगी। कब लगेगी, जब 2 फलकें एक साथ दी गई हो, ठीक है। कब लगेगी, जब 2 फलकें, कैसी 2 फलकें, 1 2 3 4 5 6 ये 2 2 के पेयर में एक साथ गिवन है, ठीक है, तब कॉर्नर मेथड लगेगी। अब इसमें देखो, ऑपोजिट करने के लिए कंडीशन पता चल गई कि भाई ये तीनों तो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी। तो अगर आपसे पूछे कि 1 का ऑपोजिट कौन है, तो पता है क्या होगा, 3 के जस्ट बाद आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 4। तो यहाँ पे आप बना दो 3 के बाद 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1। मतलब 1 और 4 आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं, लेकिन 1 2 3 जहाँ कॉर्नर फ्रेम हो रहा है, ये तीनों कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। अगर आपसे 1 का ऑपोजिट पूछ रहा है, तो इस कॉर्नर जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, उसके जस्ट बाद वाला जो फलक होगी या जस्ट बाद वाला जो फेज होगा, वो उस फर्स्ट वाले फेज के इक्वल ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया भाई कि 1 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1 का ऑपोजिट आ जाएगा 4, ये हमको पता चल गया। उसके बाद अब आप अगला देखो, अब अगला कॉर्नर देखो, यहाँ पे 3 4 और 5 को अगर आप पिक करो, ठीक है, अगर आप 3 4 और 5 को पिक करो, ये हो गया आपका 3 4 और ये हो गया 5। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 3 4 और 5। तो अगर आपको निकालना है भाई 3 के ऑपोजिट कौन है, तो कॉर्नर कहाँ खत्म हो रहा है, तो कॉर्नर खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स 3 4 और 5 ये 3 साइड एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 फलकें लगातार दी गई हैं, तो कॉर्नर मेथड लगेगा। कॉर्नर मेथड लगेगा तो जहाँ कॉर्नर बनाएगा वो तीनों कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी, मतलब बची हुई आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 3 का ऑपोजिट निकालना है, तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा, जो कॉर्नर खत्म होने के बाद वाला जस्ट नंबर होगा ना, वो दैट इज यहाँ पे है 6, तो 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें एक और नंबर मिल गया, दैट इज 3 के ऑपोजिट होगा 6, ये हो गया 3 के ऑपोजिट 6, ठीक है। अब बताओ क्या बचा, तो अब जो बचा आपस में वो एक दूसरे के ऑपोजिट, सिंपल यही रूल अप्लाई होगा। कॉर्नर जहाँ खत्म होगा उसके जस्ट बाद वाला नंबर पहले वाले का ऑपोजिट होगा। सिमिलरली अगला कॉर्नर जहाँ खत्म होगा उसके जस्ट बाद वाला नंबर सेकंड कॉर्नर के पहले वाले फलक के ऑपोजिट होगा। उसके बाद जो बचा वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, यही कंडीशन आके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या बचा, 1 2 और 5 बचा, है ना। तो 2 और 5 जो हो जाएंगे भाई आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लेके चलना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस टाइप से इसको डील कर रहे हैं, ठीक। अब अगर आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से विपरीत फल के आपको निकालनी है, दैट इज ऑपोजिट फेसेस। यहाँ पे भी आप देखो कॉर्नर फ्रेम हो रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कॉर्नर फ्रेम हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना, कॉर्नर बना के और ऑपोजिट निकालना, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। नाउ एक और क्वेश्चन है, समझने के लिए देखिएगा कि कैसे हम ऑपोजिट फेसेस निकाल सकते हैं।
यहाँ पे देखो, अगर हम देखें, अब यहाँ पे मैंने रूल नहीं लिखा है ना, एग्जाम्पल दिया है आपको डायरेक्ट। तो देखो 1 2 3, 3 फलके लगातार दिख रही है, तो 3 फलकों वाला रूल लगा दो। ठीक है, 1 2 3, 3 फलके लगातार हो तो भी अल्टरनेटिव चला सकते हैं, बताया था ना। तो 3 के ऑपोजिट हो जाएगा भाई 4, तो 3 के ऑपोजिट हो गया 4। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी 3 फलके लगातार दिख रही हैं, 1 2 3, तो 2 के ऑपोजिट हो गया 5। ठीक, ये हो गया 2 के ऑपोजिट 5। उसके बाद भाई जो बचा वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, दैट इज 1 और 6, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट। इसके लिए तो कोई ना तो फलके देखना है ना तो कॉर्नर देखना है। कब के केस में, बचे के केस में, जब भी रिमेनिंग जो बचा दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये आपको ध्यान देके चलना है। तो यहाँ पे कौन किसके ऑपोजिट है, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना। अगर आपको एक केसेस पता है तो आप बहुत ही कम टाइम में 3 से 4 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिएगा कि अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो अब आप देखो, ये आपको आकृति दी गई है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि इससे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो कैसे करेंगे हम, देखो वैसे ही, अब ये ओपन डाइस है, ठीक है, ये क्लोज डाइस है, तो आपको क्या करना है, सिंपली मैंने क्या रूल बताया था जब मैं डाइस की मैंने शुरुआत किया था, दैट इज कि आपको डाइस में 3 फलके हमेशा सामने दिखेंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, पासा रख के आप एक बार में 1 2 3 साइड ही देख पाओगे, बाकी की 3 साइड 3D में पीछे होंगी। ठीक है, वो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बात अलग है आप घुमा के देख लोगे, लेकिन आप एक बार में 3 साइड देखोगे। ठीक है, तो उन 3 साइड में मैंने ये कल रूल बताया था कि एडजेसेंट फेसेस कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी। मतलब ये कि यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो कौन किसके ऑपोजिट है वो चीज़ फैच करोगे इन चारों डाइस में। ठीक है, तो जो चीज़ जिसके ऑपोजिट जाएगी वो उसके ऑपोजिट होगी, तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, वो बैक साइड में प्रेजेंट होगी पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ को देख के आपको ये डाइस फ्रेम करना है। तो देखो यहाँ पे अब ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं कुछ लिखना भूल गई हूँ, ये जगह खाली है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, और डाइस में भी आप देख रहे होगे कोई ना कोई फलके खाली दिख रही हैं। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन थी भाई कि जब फलके 4 फलके लगातार दी गई हों तो वो अल्टरनेटिवली एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना है प्लस, यहाँ पे बना है डॉट, ये ब्लैंक, ये इनटू, ये 0। ठीक, और ये भी ब्लैंक, तो ये 4 फलके लगातार दिख रही हैं, तो कौन किसके ऑपोजिट होगा, देखो प्लस के ऑपोजिट हो जाएगा ब्लैंक स्पेस। ठीक है, और डॉट के ऑपोजिट हो जाएगा मल्टीप्लाई, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। व्हाई, बिकॉज 4 फलक वाला रूल लग रहा है, अल्टरनेटिवली वो अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। उसके बाद जो बचा वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, दैट इज ये फ्रंट वाला ब्लैंक और ये 0 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब जो जिसके ऑपोजिट हो रहा है वो डाइस में देख लो। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये भी देखते जाइएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस के ऑपोजिट होना चाहिए ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ तो प्लस हमको गिवन है। ठीक, तो अगर हमको प्लस दिया गया है तो जो इसका ऑपोजिट है ना वो वही सामने नहीं दिखना चाहिए, वो पीछे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ब्लैंक पोर्शन आप देख पा रहे होगे, इट मीन्स ये यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ऑपोजिट है ब्लैंक और ब्लैंक सामने ही बना है, तो ऑपोजिट फेसेस कभी भी एक साथ सामने नहीं होंगी। ठीक, एक ये रूल से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे आओ। अगर आप सी को देखो तो ये सही है कि नहीं, तो प्लस के ऑपोजिट है ब्लैंक। ठीक, तो हमें यहाँ ब्लैंक तो दिख रहा है, मतलब प्लस पीछे होगा, ये आप मान लो।
उसके बाद ये जो 0 है ये ऑपोजिट है ब्लैंक के, तो अगर 0 यहाँ पर है तो ब्लैंक होना चाहिए पीछे, बट दोनों ब्लैंक हमें यहाँ दिख रहे हैं, मतलब ये कि भाई ऑपोजिट वाला तो एक दूसरे से अलग होगा ना, साथ में थोड़ी होगा, तो ये इसका ऑपोजिट यहीं पे दे दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ आप ऑप्शन नंबर डी पे। जब आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो देखो प्लस के ऑपोजिट है ब्लैंक, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ब्लैंक भी उसने डिस्प्ले कर दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता। और देख लो दूसरा साइन है 0, 0 के ऑपोजिट है ब्लैंक, तो ब्लैंक तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चाहे प्लस का ब्लैंक हो या फिर ये 0 का ब्लैंक हो, है तो किसी ना किसी का ऑपोजिट फेस और वो यहीं पे प्रेजेंट है, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाना है, क्योंकि एडजेसेंट फेसेस कैन नॉट बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एंड कैन नॉट बी टुगेदर। तो यहाँ पे ऑपोजिट किसके कौन है, ये इस बेसिस पे ही आप डाइस पे फैच करोगे कि वो रूल कहाँ पे, मतलब कौन किसके ऑपोजिट, इनमें से किस डाइस में फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी सही है, तो क्यों सही है ये चेक कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बना है डॉट, और डॉट के ऑपोजिट क्या है, इनटू, ठीक है, डॉट के ऑपोजिट क्या है, इनटू, तो अगर डॉट यहाँ पे बना है तो इनटू इसके पीछे होगा, ये आप मान के चलोगे क्योंकि सामने डॉट है। सॉरी, नाउ अब इसके बाद ब्लैंक है, 2 ब्लैंक आपको गिवन है, एक ये ब्लैंक और एक ये ब्लैंक, ठीक है। तो एक ब्लैंक के ऑपोजिट है भाई 0, तो यहाँ पे एक ब्लैंक है तो इसका ऑपोजिट 0 पीछे होगा, ये कंसीडरेबल है क्योंकि ब्लैंक यहाँ पे है, ठीक। फिर दूसरे ब्लैंक के ऑपोजिट है प्लस, तो अगर एक ब्लैंक यहाँ पे है तो इसका ऑपोजिट प्लस इसके पीछे होगा, इट मीन्स हमारा ये वाला डाइस सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि जो जिसके ऑपोजिट है अकॉर्डिंगली ये वाला डाइस अरेंज्ड है, ठीक है। मतलब ये कि जो साइड जिसके ऑपोजिट है वो साथ में नहीं है, ऑपोजिट है तो वो पीछे है, उसका एक भाग यहाँ है तो दूसरा भाग पीछे है, तो उस बेसिस पे आपको जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाना है, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि ओपन डाइस दे दिया जाएगा और 4 डाइस आपके ऑप्शन में गिवन होंगे, चारों ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा भाई बताइए कि इस डाइस गिवन डाइस में से कौन सा डाइस यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है, ठीक, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न आकृति में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब फिर से आपको एक आकृति दी गई है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि इससे कौन सा डाइस फ्रेम किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो देखो 4 फलकें आपको लगातार दिखेंगी, ये वाली, ठीक, ये 4 फलकें लगातार दिख रही हैं, तो 2 का ऑपोजिट हो गया अल्टरनेटिवली 4 और 1 का ऑपोजिट हो गया अल्टरनेटिवली 6, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख लो कि 2 का ऑपोजिट 4 और 1 का ऑपोजिट 6, ये मिल गया हमको। इसके बाद आया 5 और ये आया 3, तो 5 और 3 आपस में अकेले अकेले बचे, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट कर दो, तो 5 का ऑपोजिट हो गया 3, ये आपको ऑपोजिट फेसेस मिल गई, ठीक है। अब इस बेसिस पे आप इस डाइस को देख लो, क्या इस डाइस पे ये चीज़ फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो 1 बाय 1 चेक करना, यहाँ पे लिखा है 3 और 3 के ऑपोजिट है 5, तो 3 यहाँ है तो 5 पीछे होगा, अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 और 1 का ऑपोजिट है भाई 6 और 1 का ऑपोजिट 6 को यही दे दिया, तो मैंने क्या बताया था, जो भी ऑपोजिट फेसेस होंगी वो साथ में नहीं हो सकती कभी भी, ये रूल है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 का ऑपोजिट 6 यही की यही प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगला ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा है 1 और 1 का ऑपोजिट है 6, तो हम मान लेते हैं कि 1 यहाँ है तो 1 का ऑपोजिट 6 पीछे होगा, ठीक है। लेकिन फिर है आपके पास 3 का ऑपोजिट है 5, ठीक है,
और ये है 3 और ये है 5। अब इन दोनों को भाई उसने एक साथ रख दिया, तो कभी भी ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी टुगेदर, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका गलत। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी पे। अब ऑप्शन सी पे देखो, यहाँ पे लिखा है 2, 2 का ऑपोजिट है 4 और 2 का ऑपोजिट है 4 और वो भी यही कि यही प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी टुगेदर। ओके, विपरीत फलकें कभी भी एक साथ नहीं होंगी, एडजेसेंट फेसेस कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगी। ये 2 रूल थे, मैंने कल भी बताया था और आज भी रिपीट किया। ठीक है, नाउ इस बेसिस पे आपके 3 ऑप्शन कट गए। अब अंडरस्टूड है कि डी तो सही होगा, बट फिर भी आप चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 के ऑपोजिट क्या है? 5। यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब 5 पीछे होगा, तो ये वाला फलक तो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे लिखा है 1, 1 का ऑपोजिट है 6, अगर 1 यहाँ है तो 6 पीछे होगा, ये फलक भी सही फिट बैठ गई। उसके बाद यहाँ पे बना है 4, तो 4 का ऑपोजिट है 2, 4 यहाँ है मतलब 2 पीछे होगा, तो ये फलक भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो यहाँ पे आकर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि आपको एक डाइस दे दिया जाएगा, ओपन डाइस, उसमें से बोलेगा कि कौन सा डाइस यहाँ पे उस गिवन ओपन डाइस से फ्रेम किया जा सकता है। तो कैसे फ्रेम करना है? सिंपली उसकी ऑपोजिट फेसेस निकाल लो, डाइस में चेक कर लो कि कौन सी फिट बैठ रही है, कौन सी नहीं बैठ रही है। ठीक है, उस बेसिस पे आपका वो चीज़ राइट हो जाना है। एक ये टाइप का क्वेश्चन। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा आपको नंबर लिख के आए। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, लेटर्स, ठीक है, ये सब आपके आ सकते हैं, तो करने का तरीका बट सेम रहेगा। उसके अलावा ये वाले सिंपल क्वेश्चन कि कौन किसके ऑपोजिट है, चाहे ओपन डाइस हो या फिर कौन सा क्लोज्ड डाइस हो, दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारा क्यूब एंड डाइस आकर कवर हो जाता है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपका दोनों पोर्शन एक साथ में एक बार में कवर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रूल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको कि सिर्फ इतना ध्यान रख लो, इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब सेशन छोटा ही था, आज का इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।